सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में जैसा कि हम जानते हैं कि देव आयुष्मान के दादाजी से बात कर रहा होता है और फिर आयुष्मान के दादाजी भी मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हम अडॉप्शन पेपर्स पर साइन कर देंगे। ये सारी बातें आयुष्मान सुन लेता है और फिर आयुष्मान को देखकर देव और आयुष्मान के दादाजी भी शॉक रह जाते हैं। और फिर आयुष्मान सोनाक्षी और देव से क्वेश्चन करता है कि मेरे बाबा क्या लीगली डॉक्यूमेंट पर साइन करने की सोच बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज मुझे बताओ ना। फिर ये बोलते हैं बेटा हम आपको अडॉप्ट करना चाहते हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने मम्मा पापा का ही रहूंगा और आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे मम्मा पापा बोलने के लिए। और फिर देव बोलता है हाँ बेटा हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। फिर सोनाक्षी बोलती है कि बेबी आपका अडॉप्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, बस एक वो फॉर्मेलिटी है, कुछ भी सच नहीं है। और ये सब सुनने के बाद आयुष्मान वहां से चला जाता है और फिर आयुष्मान रूम में जाकर अपनी कॉपी में अपने पापा का फुल नेम देखता है और फिर उसे अपने पापा की याद आ जाती है। और उधर उसके बाद आयुष्मान पेड़ों को पानी देता है जाकर गार्डन में और फिर वहां से देव गुजर रहा होता है। फिर देव बोलता है कि बेटा आपको क्या हुआ है, आप चुप चुप कैसे हो, कल की बात आपको बुरी लग गई क्या? फिर आयुष्मान बोलता है नहीं अंकल मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है। और फिर आयुष देव बोलता है कि बेटा आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, हम दोनों फ्रेंड है ना। और ये कहने के बाद देव वहां से चला जाता है। फिर इतने में ही दादी आती है और दादी बोलती है कि बेटा तुझे क्या चाहिए और तू इतना परेशान सा क्यों है, चुप चुप सा। और फिर वो बोलता है आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तो और उधर सोनाक्षी अपनी बेटी सोहा को लेने के लिए एलिना के घर चली जाती है और फिर एलिना बोलती है कि सोनाक्षी सोहा और गोलू ने बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया और वो दोनों बहुत ही खुश रहे। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि चलो ठीक है सोहा का माइंड भी थोड़ा ठीक हो गया होगा। फिर एलिना बोलती है कि कुछ भी है तेरी सास का प्लान बहुत अच्छा रहा। फिर सोहा बोलती है मतलब मम्मी जी का क्या प्लान था? फिर एलिना बोलती है कि उनका ही तो प्लान था, मेरे हस्बैंड गए थे तो उन्होंने ही तो कहा था कि सोहा को आप ले जाओ जिससे कि सोहा यहाँ से दूर रहेगी तो मेरे बहू और बेटे की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। और फिर ये सुनकर सोनाक्षी को तो बहुत बुरा लगता है। और उधर ऑफिस में एक आंटी आती हैं और बोलती हैं कि सर आप हमें हमारे घर से मत निकालिए, मेरी बच्ची भी कोमा में है और मुझे प्लीज रहने दीजिए। फिर देव बोलता है अपने एम्प्लॉय से कि आप डील करो और हम इनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं वो हम इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन सॉरी आंटी मैंने वो जमीन खरीदी है और आपको वो घर तो छोड़ना ही होगा। और उधर सोनाक्षी घर आती है और वो आकर अपनी सास से बोलती है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया? फिर सोनाक्षी की सास बोलती है कि हाँ अगर ऐसा किया तो मैंने कुछ गलत किया क्या, तुम्हें इसमें इतना बुरा क्यों लग रहा है, आयुष्मान भी तो तुम्हारा बेटा है ना। फिर सोनाक्षी बोलती है कि माँ आपने जो भी किया है गलत है, ऐसा तो नहीं करते ना कि हम के पास जाने के लिए हम दूसरे को दूर भेजते हैं और मैं अपनी सोहा को दूर कर ही नहीं सकती, आपने ये कैसा सोच लिया? और फिर सोनाक्षी की सास बोलती हैं कि तू समझना ही नहीं चाहती सोनाक्षी, और ये कैसे होगा, मुझे तो ये नहीं समझ आता, अभी तक भी वो तुझको आंटी ही बोलता है। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि हाँ माँ जो भी है ठीक है, मैं अपने बच्चों को डप्पू नहीं बनाना चाहती जैसे आपने देव को बना रखा है, वो अपना कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहता और ना ही मैं आपकी तरह अपनी बेटी को बनाना चाहती हूँ, ना ही आपके बेटे देव की तरह अपने बच्चे को बनाना चाहती हूँ, बेटों को बनाना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद सोनाक्षी वहां से गुस्से से चली जाती है और फिर ये सब देव सुन लेता है और देव की माँ को बहुत बुरी लगती है ये बात, वो तो शौक में ही चली जाती है थोड़ी देर के लिए। और फिर देव आके अपनी माँ को गले लगाता है और बोलता है माँ ठीक है मैं बात करता हूँ सोनाक्षी से। और उधर सोहा आयुष्मान के पास जाती है और फिर आयुष्मान सोहा के लिए कुछ बनाता है और फिर आयुष्मान चिड़िया बनाता है और फिर सोहा को दे देता है। और उधर देव रूम में आकर सोनाक्षी पर चीखने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरी माँ से ऐसे बात क्यों की, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मेरी माँ को इतना हर्ट करने की। फिर सोनाक्षी बोलती है कि हाँ देव तुम्हें कभी मम्मी की गलती तो समझ में आती नहीं, मेरी गलती समझ आती है, मैं आई थी ना जब सोहा पैदा हुई थी मिलने के लिए, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया और तुम्हें कुछ समझते नहीं। हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारी माँ, मुझे तुम्हारी माँ की तरह अपने बच्चों को और तुम्हारी तरह नहीं बनाना है डम्पू चंपू जो एक दूसरे के पीछे ही लगे रहते हैं, कभी मुझे तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। और उधर ये सारी बातें आयुष्मान और सोहा सुन रहे होते हैं और फिर सोहा आयुष्मान पर चीखने लगती है और बोलती है कि जब से तुम हमारे घर में आए हो ये हमारे घर में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, मम्मा पापा में लड़ाई होने स्टार्ट हो गई और तुम चले क्यों नहीं जाते। और फिर ये सब आयुष्मान को बहुत बुरा लगता है और आयुष्मान भी थोड़ी देर सोचने लगता है। और उधर सोनाक्षी बोलती है कि हाँ देव जैसा तुम्हें ठीक लगता है ठीक है, आई एम फाइन, लेकिन मुझे अब आपके साथ नहीं रहना।
आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कल दिखाया जाएगा कि पंडित जी को बुलाती हैं आयुष्मान की दादी और फिर वो पंडित जी से बोलती हैं कि पंडित जी हमारे घर में इतनी लड़ाई चल रही है, ये सब कैसे ठीक होगा। फिर पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हें अपने पोते का नाम चेंज करना होगा आयुष्मान का, और ये सारी बातें आयुष्मान सुन लेता है। अब क्या आयुष्मान की दादी आयुष्मान का नाम चेंज करवा पाएंगी या नहीं, आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।